तो कैसे हो आप लोग नारुतो फैंस और बोरुतो फैंस। तो ये एक्सटेंडेड पार्ट है मेरे खास सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट किए थे, तो उनके लिए एज अ एक्सटेंडेड पार्ट बना रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो बोरुतो के चैप्टर 7 के एक्सप्लेनेशन के लिए, तो ठीक है। तो पहले मैं एक्सटेंडेड पार्ट में क्या कवर करने वाला भाई, मैं अपने पिछले वीडियोस में जो लोगों की डाउट थे, जो उन्होंने कमेंट किया था कि भाई ये DTH पे कैसे एयरटेल DTH पे दिख नहीं रहा है, नारुतो कब आएगा, क्योंकि अभी तक मतलब टाटा स्काई पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, या कैसे हम बिना DTH के देख सकते हैं नारुतो को हिंदी डब में। तो भाई सबका जुगाड़ हो जाएगा, एक बार आने तो दो। क्योंकि अभी मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो एयरटेल एनिमे भूत है वो सिर्फ एयरटेल के DTH पे दिखने वाला, ना टाटा स्काई, ना डिश टीवी, ना किसी और ब्रॉड DTH पे दिखने वाला है। ये खाली अभी एयरटेल पे ही दिखेगा। अभी तक पूरी डबिंग नहीं हुई है, अभी दूसरा प्रोमो आना बाकी है, सबका शेड्यूल आना बाकी है। अभी खाली तुम्हें दिखा रहा होगा, ठीक है। तो 55 रुपये का प्रति महीना वो है, जिनके पास एयरटेल का DTH है वो देख सकते हैं। लेकिन टेंशन मतलब इसका भी जुगाड़ हो जाएगा, जब पहले नारुतो को आने तो दो, पहले मैं इसका भी जुगाड़ बता दूंगा इंस्टाग्राम पे। इधर बताऊंगा तो मेरी वीडियो खा जाएगा यूट्यूब। तो हाँ, एक और बात, मेरे जो पिछले वीडियो में जिन्होंंने कमेंट किए थे, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किए थे, तो प्लीज़ मैं उनको शाउट आउट क्यों नहीं दूँ भाई। तो सबसे पहला शाउट आउट अपने प्यारे बंदे को जाता है ZX गुड्डू भाई, जो उन्होंने कमेंट बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे। तो भाई तुम्हें दिल से थैंक यू। इस वीडियो में मैं तुम्हें शाउट आउट देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो तो मेरे को बताओ वीडियो में कमेंट करके। तो आप बड़े अच्छे मतलब बड़े अच्छे इंसान हो, क्योंकि भाई मैंने कमेंट्स देखा, पहले जल्दी कोई कमेंट्स करता नहीं मेरी वीडियो पे। आपने कमेंट किया, आपने क्वेरीज पूछी, और बहुत लोगों ने और कमेंट किया जिनको मैं शाउट आउट दे रहा हूँ। तो दूसरा शाउट वाला है जिनका नाम है करणदीप सिंह भाई। उन्होंने अपना सवाल पूछा था कि भाई कस्टमर केयर से बात किया उन्होंने, चैनल दिख नहीं रहा है। देखो ब्रो, अभी खाली प्रोमो आया है, जैसे अभी कोई भी सीरियल लॉन्च होता है तो उसका प्रोमो आया है। तो उससे पहले एक और आता है कि कल रात 8 बजे या कल रात 9 बजे से, ऐसा कुछ अभी आया नहीं है। तो प्लीज़ रुक जाओ। और हाँ, दूसरे बंदे ने भी कमेंट किया था, अर्जुन का सब बोला कि अब मेरे पास टाटा प्ले है, मैं एनिमे भूत चैनल कैसे देखूँ। लेकिन मैंने पहले ही बोला था जैसे कि अभी खाली एयरटेल DTH वालों के लिए। और हाँ, अभी उन्होंने कौरजन ने पूछा था कि मैं रैंडम्स एंड फैक्ट्स ने कि मैं ऑनलाइन कैसे देखूं, क्योंकि टाटा प्ले है मेरे पास। तो ब्रो अभी लॉन्च हो जाने दो, मैं सारा चीज़ बता दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे। यहाँ तो नहीं बता सकता क्योंकि ये यूट्यूब है, ठीक है। और आप सबको थैंक यू, अर्जुन कश्यप, करणदीप सिंह और स्पेशली ZX गुड्डू को, जो जिन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने सवाल पूछा, मैं सवाल की जवाब देने वाला हूँ। जब ये आ जाएगा तो मैं प्रॉपर तुम्हें इसकी गाइडेंस दे दूँगा। और भाई कैसे ऑनलाइन तुम देख सकते हो वो भी बता दूँगा, लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है। और मैं तुम्हें सोर्स भी दे दूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए माफ़ी करना, क्योंकि मैं थोड़ा और पहले वीडियो डालने वाला था, लेकिन किसी काम की वजह से मैं फर्स्ट चुका था। तो प्लीज़, और थैंक यू हाँ कमेंट्स करने के लिए, स्पेशली ZX गुड्डू को, ठीक है। और ऐसे ही सब्सक्राइब किए हो तो देखते रहो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो कैसे हो मेरे बोरुतो फैंस, आ गया हूँ चैप्टर 7 का फुल एक्सप्लेनेशन लेके। तो आपने मेरी लीक वाली वीडियो देखी है कि नहीं देखी, उससे कोई मतलब नहीं, इसमें हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो रेडी हो जाओ। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जो मन करे कर दो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम चैप्टर शुरुआत करते हैं। चैप्टर में शुरुआत में हम देखते हैं मित्सुकी है, लेकिन चैप्टर कवर पेज भी मित्सुकी है। टाइटल है, जो चैप्टर का टाइटल है, अ काम पर्सन शोइंग हिज फैंग। वही है कि एक सीधा साधा बंदा अपने औकात दिखा रहा है, एक हिंदी भाई। तो इसका चैप्टर का यही टाइटल है, और चैप्टर पे मित्सुकी है। और चैप्टर नंबर 7 में हमारा स्टार्टिंग शुरू होता है, जहाँ मित्सुकी कि अपने को मून मानता है, और वो बोलता है कि मैं हमेशा डार्कनेस में रहता हूँ, मेरे को शाइन करने के लिए सन चाहिए, और जो सन है मैं खुद से शाइन नहीं कर सकता। जो सन है जो मेरे को शाइन देता है वो शाइन होता है, तो मैं शाइन होता है। और वो कवाकी की तरफ देखता है, लेकिन इस बार वो अलग सोच रहा है। और इसके पीछे में वो पास पहुंच जाता है अपने बोरुतो के पास, जहां बोरुतो और मित्सुकी दोनों आमने सामने। बोरुतो शुरुआत करता है शूरिकेन फेंकने से, और यहाँ मित्सुकी धड़ाधड़ अपना स्नेक अपना सांप जो है
अटैक करता है बोरुटो के ऊपर। और यहाँ जो शिरुकन बोरुटो ने फेंके थे एक पेड़ पे जाके लगा है और यहाँ बोरुटो डॉज कर रहा है 1 बाय 1 एक स्नेक्स को जो बोरुटो ले जा रहा है। लेकिन यहाँ मित्सुकी अपना 4 स्नेक एक साथ फेंकता है बोरुटो के ऊपर। यहाँ बोरुटो अपना फ्लाइंग थंडर ब्लॉड टेक्निक यूज़ करता है, जहाँ पहले उसने शिरुकन भेजा था पेड़ पे फेंका था, वहाँ जाके वो लटक जाता है। और यहाँ बोरुटो पूछता भी है कि भाई मेरे से निपटने तो कावाकी आने वाला था, लेकिन वो कहाँ है। तो यहाँ शिकामारू बोलता है उसको मित्सुकी के सांप ने जहर दे के बेहोश कर दिया है। मित्सुकी यहाँ तुमसे नहीं है, तुम्हारे ओत्सुकी फॉर्म से लड़ने आया है, क्योंकि वो अभी स्ट्रेट कॉम्बैट फाइट में के मूड में नहीं है। और यहाँ मित्सुकी बोलता है कि अभी तुम्हें मेरे से मतलब है, मैं तुम्हारा ओपोनेंट है और तुम्हें मेरे से मतलब रहना चाहिए। और मित्सुकी ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारे पावर्स के बारे में पहले ही जान चुका हूँ कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, तुमने अपने सारी एबिलिटी लिमिट से ऊपर कर दी। और हाँ, तुम्हारे पावर का कोई मैच नहीं है, अभी कावाकी कोई राइवल नहीं करता कावाकी को, तो मैं उसको मारने नहीं दूंगा, भले मेरी लाइफ खतरे में क्यों ना हो जाए, मैं अपनी लाइफ सेक्रीफाइस क्यों ना कर दूं। लेकिन यहाँ अपना बोरुटो बोलता है वो तो मेरे राइवल नहीं कर सकता, और यही बात तेरे पर लागू होती है, और ये फाइट मीनिंगलेस है जब तक तू मेरे को राइवल नहीं कर सकता। मित्सुकी यहाँ बोलता है अगर मैं कावाकी को सरपास भी करता तो भी मेरे को अलग रीज़न से लड़ने के लिए, क्योंकि तेरे अंदर जो चीज़ें हैं। और तो यहाँ मित्सुकी बोलता है तेरे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं बिना कोई होल्ड बैक किए तू आ मेरे से लड़। और यहाँ मित्सुकी बोलता है कम ऑन जस्ट डू इट। और भाई साहब मित्सुकी अपने हाथों में से बहुत सारे स्नेक्स निकाल लेता है, और उस स्नेक्स में से बहुत सारे मित्सुकी के शैडो क्लोन्स, और जो भाई डायरेक्ट अटैक करते हैं अपने बोरुटो के ऊपर। यहाँ बोरुटो उड़ते उड़ते बोल रहे थे ये शैडो क्लोन्स तो मेरे लिए ठीक है, लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। वो बोलता है ये भी तेरी गलती है, और ये वर्ल्ड पे एक दया कर और इस वर्ल्ड से चला जा। लेकिन यहाँ बोरुटो बोलता है बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरे को अभी भी बहुत सारे काम है, तो मैं इतने आसानी से यहाँ नहीं हारने वाला। और यहाँ बोरुटो अपने स्वॉर्ड से सारे मित्सुकी के स्वॉर्ड जो है लाइटनिंग से काट देता है शैडो क्लोन्स को। और भाई साहब यहाँ अपना मित्सुकी हैंड साइन करता है, और यहाँ बोरुटो अपना स्वॉर्ड निकालता है, और यहाँ मित्सुकी लाइटनिंग स्नेक वर्सेस थंडर एरो होता है, और जिसके फ्लैश के बीच में से अपना निकल के आता है बोरुटो, जो अपने मित्सुकी के गले पे स्वॉर्ड रख देता है, मतलब काटाना रख देता है। और यहाँ तो बोलता क्या बात है, जल्दी से मारना है तो मार के जा यहाँ से। तो यहाँ बोरुटो बोलता है तू तो यहाँ मेरे को मारने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तू पहले से मरने के लिए प्रिपेयर होकर आया था, मतलब एज अ होपलेस तू यहाँ आया था, तुझे पहले से पता था कि तू मरने वाला है, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, तेरे अंदर अभी भी वही बात है जो अभी भी तेरे दिमाग में खाई जा रही है। तो बोलते हैं मित्सुकी क्या बात है, तू क्या बोलना चाहता है। तो यहाँ मित्सुकी को बोरुटो बताते हैं वही कावाकी तेरा सन है कि नहीं, तेरे दिमाग में यही डाउट चल रहा है ना, तो ये मेरे को मालूम है। तो यहाँ मित्सुकी बोलता है तेरे ऐसा प्रिटेंड मत कर कि तेरे को सब कुछ पता है, और तू है कौन। तो यहाँ बोरुटो बोलता है वही सन मून वाली बात, तुझे भी पता है कि कावाकी तेरा सन नहीं है, क्योंकि कावाकी इतना एरोगेंट, और ये मतलब तुझे अंदर से फीलिंग अब तक आ चुकी होगी कावाकी मेरा असली सन नहीं है, और मुझे पता है कि तेरा असली सन कौन है। तो मित्सुकी और गुस्से में आ जाता है, और यहाँ बोरुटो बोलता है कि आई एम योर सन, और तब से मित्सुकी का सांप बोरुटो को लपेट लेता है, लेकिन मित्सुकी उसको अटैक नहीं करता, और ये बोरुटो भी समझ जाता है। बोरुटो बोलता है कि खाली तुमने डिफेंसिव मोड में क्यों किया है, और तू तो अटैक करने वाला था ना। ऐसा मित्सुकी कुछ नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ मित्सुकी बोलता है तू तो भाग सकता ना, यहाँ से भाग क्यों नहीं रहा अभी। लेकिन यहाँ बोरुटो अपना समझाता है मित्सुकी कि देख मित्सुकी, जो चीज़ देखते हैं वही चीज़ हमेशा नहीं होती, कभी कभी जो चीज़ नहीं होती वो भी होती है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली मित्सुकी को यही समझा रहा है कि देखो तुम्हें शाइन करने के लिए कोई सन की ज़रूरत नहीं है, इन द पास्ट तू खुद से शाइन कर सकता है, तू अपने ओन से शाइन कर सकता है, और ये बात तेरे को पता है खुद से। और यहाँ मित्सुकी थोड़ा शांत हो जाता है और उसका सांप छोड़ देता है। लेकिन मित्सुकी को बोरुटो बोल देता है कि भाई मैं तेरे कावाकी को नहीं मारने वाला, और मित्सुकी को ये भी बोलता है कि मित्सुकी तेरा मतलब कावाकी तेरा सन नहीं तेरे को पता है, और वो डिनाई कर ले, और भाई अपना खुद से शाइन कर, क्योंकि तू खुद से शाइन कर सकता है और तेरे को कोई सन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं कावाकी को नहीं मारने वाला, क्योंकि एज ए ब्रदर मैं कुछ उससे सॉर्ट आउट करने वाला। तो यहाँ मित्सुकी पूछता है कि तूने फिर लॉर्ड 7 को क्यों मारा, लेकिन यहाँ मित्सुकी बताते हैं, मतलब मित्सुकी बोरुटो बताता है कि भाई लॉर्ड 7 इज़ अलाइव और सेव, और यहाँ मेरी मम्मी भी सेफ है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। हाँ, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन से शिकामारू और
शिकामारू ज़्यादा इंटरेस्टेड था और शिकामारू यहाँ इनो को बोलता है कि मित्सुकी को भी कन्वर्सेशन पे लो, लेकिन इनो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भाई उनकी प्राइवेसी वाली कन्वर्सेशन टूट सकती है, ठीक है। तो उन्होंने नहीं, मतलब इन्होंने मना कर दिया साफ साफ। तो यहाँ इनो और शिकामारू को भी पता चल जाता है मित्सुकी के साथ कि भाई लॉर्ड सेवंथ और हिनाटा जिंदा है, ठीक है। और इतना ही बोलने के बाद मतलब बोरुतो बोलता है कि तेरे को कभी भी अगर तेरे को ज़रूरत है, कभी भी डाउट है तो खास मेरे से मिलने ज़रूर आ जाना। तो यहाँ से बोरुतो निकल जाता है अकेले में, जहाँ शिकामारू और इनो से बात कर रहा होता है टेलीपैथी के थ्रू, और यहाँ बता देता है कि ओमनीपोटेंस कावाकी के थ्रू मेरा पोजीशन स्विच हो चुके हैं। और बोरुतो ये भी बोलता है कि जो मैंने अभी बताया ओमनीपोटेंस के बारे में तुम वो शायद से भूल जाओगे, क्योंकि ये पहली बार अपने शो मेरे और अपनी सागा ने बता के रख चुका है, क्योंकि ओमनीपोटेंस की पावर ही ऐसी है कि वो अपने हिसाब से नेचुरली अडेप्ट कर देती है और वो मेमोरी को मैनिपुलेट कर देती है कि तुम ये बात कुछ दिनों के बाद भूल जाओगे, लेकिन इस बार अलग है क्योंकि तुमने खुद से ये बात जानी है, तो इस बार ये अलग है। तो यहाँ शिकामारू और बात जानने की कोशिश करता है और शिकामारू बोलता है कि ओमनीपोटेंस को हम कैसे रीराइट कर देंगे, कर नहीं सकते कि नारुतो कैसे वापस लाएंगे। तो यहाँ बोरुतो बोलता है अभी हम रीराइट भी नहीं कर सकते और ओमनीपोटेंस को हम चेंज भी नहीं कर सकते। अगर चेंज भी कर दे तो कावाकी और मेरे बीच में जो लफड़े हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि कावाकी मेरे पापा को सेव करना चाहता है और वो मेरे को मारना चाहता है, लेकिन मैं उसको मारना नहीं चाहता। और यहाँ शिकामारू भी बोलता है कि अगर मैं होता तो तेरी जगह मैं कावाकी को मार के नारुतो को रिलीज़ कर लेता, लेकिन बोरुतो यही बोलता है कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं उसको मारना नहीं चाहता, मैं उसको सेटल करना चाहता हूँ और वो मेरे पापा को वैसे भी बचाना चाहता है, तो वो बोरुतो को वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो मतलब शिकामारू भी ये भी समझ जाता है कि भाई अब इसको, मतलब बोलता भी है बोरुतो को कि तुम्हें एज ए शैडो में रहना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सच्चाई भी नहीं बता सकते, क्योंकि कावाकी की सच्चाई बता देंगे तो नारुतो को बाहर निकालना पड़ेगा, और नारुतो को बाहर निकालने के बीच पहले कावाकी बहुत कुछ कर देगा, क्योंकि कावाकी का मेन गोल ही तो खाली नारुतो को बचाना है, बाकी ये सब मरे या धरे कुछ इसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब अभी भी सच्चाई नहीं आ सकती और बोरुतो अभी भी शैडो में ऐसा शैडो होकर के जैसा काम करेगा, उसको चलेगा भी, ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर बस ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन चैप्टर के एंडिंग में हमको क्या मिलता है कि ये वर्ल्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, जितना पढ़ो इतना ही और मिस्टीरियस होता है। और ये पढ़ रहा है अपना जूरा जो हिडारी के साथ है, और वो बुक्स बहुत सारी पढ़े जा रहा है, बहुत साथ पढ़े जा रहा है, और ये बोलता है कि जितना जानो उतना कम है, जितना जानो उतना मिस्टीरियस और मिस्ट्रीज आ जाती है। तो और उसके बाद वो बोलता है कि लेट्स मतलब और इतने बोलने के बाद वो बुक बंद करके यही करता है कि चलो अब नारुतो से मिलने चला जाए, और यहाँ चैप्टर अपना 7 ख़त्म होता है। तो भाई साहब चैप्टर 7 फुल एक्सप्लेनेशन तो हो गया। और हाँ, इस चैप्टर में मेन क्या होता है, मित्सुकी की फाइट, मित्सुकी मरने आया था, इसको पता है था, और वो बस कावाकी को बचाने के लिए आए थे, लेकिन मित्सुकी के डाउट क्लियर हो गया उसके सामने मून वाले, और मित्सुकी बता दिया कि भाई कावाकी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी कावाकी इतना पावरफुल नहीं है कि बेस बोरुतो को भी हरा सके। और भाई साहब और हिडारी अभी नारुतो को लेने आ रहा है, लेकिन डाउट है भाई हिडारी शायद से डायरेक्ट डायमेंशन में तो ना घुस सके कावाकी, ऐसा मुझे लगता तो नहीं है कि घुस जाएगा, लेकिन डाउट भी है कि भाई घुस सकता है तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हिनाटा को तो मेन खतरे में भी हो सकती है, क्योंकि नारुतो अगर लड़ भी लेगा तो हिनाटा तो लड़ भी नहीं पाएगी, और मुझे नहीं लगता है उसके डायमेंशन में टाइम रुक गया तो नारुतो कुछ एक्शन भी ले सकता है। तो मेन बात तो यही है कि अभी बोरुतो का चैप्टर तो थोड़ा क्लियर है, अभी कावाकी पर फोकस। हाँ, कावाकी भी इस चैप्टर में था जो ईडा के साथ, मतलब अभी उठा और ईडा के पास मिलने गया था, और वहाँ पूछता कि ये सारा मित्सुकी है कहाँ गया, इसने मेरे को बेहोश कर दिया। तो इस चैप्टर में तो बहुत कुछ हो चुका है। इस चैप्टर में मेनली बस ये मित्सुकी वर्सेस बोरुतो का फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और पता चल चुका है नारुतो हिनाटा जिंदा है शिकामारू इन लोगों को, और अभी हिडारी भी आ रहा है नारुतो को लेने, और कावाकी की भी सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन अभी भी उसकी सच्चाई बाहर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिस्क्लोज़ करेंगे तो कावाकी क्या उधम मचाएगा किसी को नहीं पता, ठीक है। तो भाई साहब अब इसके ऊपर बनेगी थ्योरीज वीडियो, तो मिलेंगे हम थ्योरीज वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और टेक केयर, मैं तो तुमसे मिली टेक केयर।